हाय गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे रामबाण विधि से। रामबाण विधि से हम क्या क्या कुछ करने जा रहे हैं, लेट वी टॉक अबाउट इट। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आज कि जैसे कि आपको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हर बार एसएससी के अंदर बात करूँ, अभी एसएससी का पेपर आपने सीजीएल देना है, सीएचएसएल पेपर होगा, फिर जीडी का एग्ज़ाम होगा, इसी के बीच में आपको आरपीएफ के एग्जामिनेशंस, जितने भी आपके बैंकिंग के अलावा एग्जामिनेशंस होने हैं, उन सब में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको मैं बात बता दूं कि क्वांट से आते हैं, तो ये क्वेश्चंस जरूर इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन होते हैं तो वो पेपर में अक्सर बार आते हैं। तो हम इन पे बात करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो, चाहे वो किसी भी वैकेंसी के संबंधित हो, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हो, या हम कहें कि इंग्लिश मैथ का कोई भी लेक्चर हो, तो आप तक समय से पहुंचता रहे। कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस दूंगा जो पेपर में हर बार आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, चलिए। जैसे कि इन प्रकार के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा कि 4 + 44 + 10,000। अब इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपको जब से क्वेश्चन करना है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बिगनिंग से नहीं करेंगे, शुरू से सॉल्व नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को बैक से सॉल्व करेंगे और आगे की तरफ आएंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास है 0000। मैं आपको बता दूं, मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी सिंगल जीरो हो, अगर आपके पास ऑड में जीरो हो, मीन्स कि आपके पास ऑड टर्म में जीरो है, तो वो कभी भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। यहाँ पर 4 जीरो है तो डेफिनेटली होगा। 1 जीरो किस में आती है? 10 में। और 2 जीरो किस में आती है? 100 में। तो 100 का देखो, जो भी टर्म एक टाइम होता है वो स्क्वायर के अंदर डबल टाइम हो जाता है। कोई भी अगर आपके पास 3 जीरो है तो स्क्वायर के अंदर वो 6 जीरो तो होगी नहीं, क्योंकि 3 का तो कभी बनेगा नहीं। अब बात यूँ करते हैं कि 2 से 2 जीरो है तो 2 जीरो की 4 जीरो हो जाएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 3 की अगर बात करें 6 हो जाएगी, 4 की 8 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो आपके पास विदाउट पेन विदाउट पेपर क्वेश्चन हो सकता है। ये 100 बचा, ये 44 बचेगा। अब देखो क्या हम इनको इस तरह, क्योंकि हम इसके ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे, ये स्क्वायर रूट है ये हटा देंगे, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू कितनी फाइंड कर ली? 100। अब आगे ये 44 के ऊपर जो रूट है प्लस 100, तो 144 हो गया। अब जो 144 हो गया गाइस, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 12। मैं एक काम करता हूँ, इसी 12 को अंत वाली वैल्यू के साथ पुट कर देता हूँ। 4 + 12 = 16। तो ये रूट में है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। अब आपको विदाउट पेन विदाउट पेपर कैसे यूज करना है? आपको कॉमन सेंस यूज करनी है पेपर के अंदर। कैसे करेंगे भाई? ये 100 हो गया, ये 44, तो 144 मीन्स 144 हो गया। 144 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 12 हो गया। 12 को 4 ऐड करेंगे तो 16, 16 मीन्स 4। तो दिस इज ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। ये सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूँ 14 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, 510 + 344 प्लस एंड √289 आपसे पूछा गया था क्विक इसका आंसर दीजिए। तो आपको पता होगा कि पेपर के अंदर कभी भी आपको आंख झपकने का टाइम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन को अपने दिमाग से करिए, बेस्ट अप्रोच लगाइए। आपका काम करने का तरीका सबसे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? तो ये इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से है। ये 17 हो गया, 17 को उठा के इसमें ऐड कर दीजिए। ये कितना हो गया आपके पास? 361 हो गया। ये हो गया 19 का, मैं 19 को उठा के इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हो गया 529, जो कि इसकी वैल्यू होती है 23 की। आंसर हो गया आपका करेक्ट। तो ये सब आपका लॉजिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं आज का। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मैं एक आपको कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन लिख देता हूं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा लगे कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। 0.09, फिर उसके बाद में है 0.4 टाइम 0। सो आई एम राइटिंग हियर 4 टाइम 0 एंड 1 मोर 0 एंड 9। सो मैंने ये आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा है। आपको आंसर फाइंड करना है। कैसे आंसर फाइंड करेंगे?
सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन को करने की बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। हाँ जी गाइस, कैसे काम करेंगे? आपको इस क्वेश्चन को वही तरीका है, बैक साइड से सॉल्व करेंगे। आपको पता है 3 की वैल्यू हो गई, अब मैं कितने के पहले 0 लगाऊं? तो 2 2 2। इट मीन्स हाउ कैन यू से दैट 3 डिजिट मीन्स मैंने आपको बताया, अगर आपके पास जैसे मान लो 11 है तो 11 का आप ये मत सोचो कि 1 2 3 बन गया सर, कि 121 बनेगा तो 3 डिजिट्स हो गए। बट ये कॉन्सेप्ट होता है 0 वाली वैल्यू के अंदर, ये कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों 0 वाले में होगा, तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो 0.003। अब मैं इस क्वेश्चन को उठाकर जब आगे ले जाऊंगा तो मुझे इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, यहाँ अंदर माइनस था, अब मैं इसी क्वेश्चन को उठा के इसमें इंप्लीमेंट करता हूँ। कैसे होगा? 009, इसको 0 कर लीजिए, क्लियर, 003। सो मेरे पास कितने बचे? 87 बचे। अब 87 बचे हैं, तो अब इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो 0 हमने माइनस लगाया है, तो अब 87 के बेस पे तो हो नहीं सकता, ये 87 के बेस पे नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके दिमाग में चलेगी कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन के अंदर हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन में हो सकता है। प्लस 0.9 माइनस, यही कॉन्सेप्ट था अपने पास, इसको यूं करके ये ऐसे देना, तो इसका मतलब हो गया 003, इसका मतलब हो गया 3 एंड इसका मतलब हो गया 30। इन सबको ऐड कर देंगे तो आई थिंक बी होप आपका आंसर आ जाएगा। 30.3 में से आपने क्या माइनस करना था? 30.3 में से गाइस आपने माइनस करना था 0 0 एंड 3, तो आपका आंसर होता ये। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप इसको आगे शेयर कर दीजिए, आप आगे इसको फैला दीजिए ताकि सब बच्चों के पास ये कॉन्सेप्ट पहुँच सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ टर्म में आपका लेता हूँ। अब फोर्थ टर्म के अंदर क्या वैल्यू है? चलिए, कि पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया कि 5 + 11 + 19 + 29 + 49, तो गाइस 7 बचा। 7 को यहाँ ऐड करेंगे 36 से 6 आया, 6 को यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आ गया अपने पास? 19 में 25 से निकला 5 को 11 में ऐड किया 16 से आया 4 को यहाँ ऐड किया 9 का मीन्स 3, तो करेक्ट आंसर। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चल बढ़ते हैं अब आगे कि आपका टर्म नंबर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपको इस तरह से करने होंगे जब भी पेपर में आ गए। जैसे मैंने ये लिखा है कि 2 + √2 + √2। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इनडेफिनाइट। सो आपको निकालना है एंड तक क्या आंसर आएगा। अब इनके तो आप फैक्टर नहीं बना सकते ना भाई। 2 को अगर 2 की वैल्यू क्या निकालेंगे? 2 की वैल्यू तो 1.141 निकालेंगे आप, या तो वो तो इंप्लीमेंट करना नहीं है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसे आप अपने सारे आंसर्स निकाल देंगे। एक लाइन लिखवाने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हेन द, इसको इस तरह से लिखिए, डू द फैक्टर ऑफ गिवन वैल्यू like 1 and 2 and its difference should be always 1। मतलब आपको जो दे रखा है उसके 2 फैक्टर निकाल लीजिए, उसके प्यारे बच्चों 2 फैक्टर कर लीजिए। उन फैक्टर्स का हमेशा डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मैं अगर आपके सामने एक बात रख दूं, मेरे पास 8 है तो 8 का फैक्टर तो 4 and 2 भी बन जाएगा, लेकिन 4 and 2 के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 2। हमें डिफरेंस कितना चाहिए? 1। इसका मतलब एक डिफरेंस वाली वैल्यू आपको रखनी है, तभी आप, तो आपको किस तरह से काम करना है? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? जैसे 1 and 2 ये फैक्टर बन गए, इसके डिफरेंस इनका कितना हो गया। जब भी ध्यान रखें कि आपके पास ये से प्लस की वैल्यू पूछी गई, आपको ये गाइस आपको प्लस की वैल्यू पूछी गई है, प्लस हो तो आपके पास बड़ा फैक्टर आंसर होगा, अगर माइनस हो तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। बताइए आपको आनंद आया या नहीं आया? अगर यही क्वेश्चन हम लोग, विद्वान मित्रों, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ के करने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन शायद तक आप पॉसिबल नहीं समझेंगे जल्दी से करने के लिए।
कैसे करना है। मैं आपको एग्जांपल और लेता हूँ। 6 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा है कि 20 + 20 क्लियर आगे तक। अब मुझे इसका आंसर निकालना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को लॉजिक से करूं या इन लॉजिक से करूं तो मुझे 2 तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला तरीका वही जो हम करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है, ठीक है, और उनके जो बीच की वैल्यू होती है, अगर प्लस है तो बड़ा नंबर आएगा, अगर माइनस है तो छोटी वैल्यू लिखेंगे। सेकंड प्रोसीजर क्या है भाई? अगर सेकंड प्रोसीजर की बात करें तो सेकंड प्रोसीजर का वही तरीका है कि आपको यहाँ पर ट्रिकी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ट्रिकी मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको इसकी ट्रिक भी दे देता हूँ। मेरे पास हर तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। अगर मैं इसको यूं करूं, इसका मैं अगर कोई भी देखिए, जैसे ये वैल्यू है, मैं अगर इसका स्केयर कर दूंगा तो ये हट जाएगा। एक बात समझ में आ गई सबको? अगर मैं इसका स्केयर कर दूंगा तो ये वैल्यू हट जाएगी। हम इसके जरिए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो सब आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा थोड़ी देर में। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशंस कर दूंगा, लेकिन आपको झंझट में नहीं चलना, सिंपल तरीके से करिए। अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक आपको क्या लगानी पड़ेगी कि 4x, ठीक है, यानी +1, और इसके बाद में इसको बाहर लिखेंगे अपॉन कितना कर देंगे 2। इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। प्लस है तो प्लस रखिए, माइनस है तो माइनस करिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन को क्विट कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं समझाता हूँ। जैसे 20 है, मैंने 20 का थोड़ा सा मैं आपको रेड पेन ले लूँ ताकि आपको और भी अच्छे से गहराई से समझ में आता रहे। चलिए जैसे ये 20 है, आप इसके क्या करेंगे 4 × 5 आंसर हो गया। अगर गाइज यहाँ पर माइनस दिया होता तो आपने 4 आंसर लगा देना है। क्लियर होगी मेरी बात? चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। ये लीजिए, इसके क्या फैक्टर बन गए 7 × 8। अब इसका 8 आंसर है, माइनस होता तो 7 आंसर होता। क्लियर? बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? फटाफट से फैला दीजिए, पूरी तरह से शेयर कर दीजिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े। 8th क्वेश्चन देता हूँ। 8th क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 420 - 420 नहीं करनी आपको क्वेश्चन समझना है। तो इसका मतलब कितना हो गया? सो 20 × 21, नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन। सिंबल माइनस है, आंसर क्या आएगा 20। क्लियर? कोई करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए आगे बढ़ो। अब मैं कॉन्सेप्ट लेता हूं 9th वाला, जो टाइप 2 के अंदर होगा। इसी में टाइप 2 होगा गाइस। टाइप 2 के अंदर क्या करना होगा 3। अब देखिए, अब इनके बीच में आप कह सकते हैं कि श्रीमान जी मल्टीप्लाई का सिंबल है। किसका सिंबल है? मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। और आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं। मैंने दे दिया √3। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मैंने दे दिया आपको 2, 3, एंड ऑप्शन सी के अंदर दे दिया 2√3, एंड ऑप्शन डी के अंदर दे दिया 3√3। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये ए है, इसको बी समझ लीजिए, इसको सी, और ये डी। आपको क्या आंसर करना है? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी स्थितियां मिलती जाएंगी, लेकिन मैं आपको 2 तरीके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आपको 2 तरीके दिखाना चाहूंगा। पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर दूं कि अगर आप x के इक्वल मानते हैं, मैं अगर इसको यूं लिख दूं कि √3 एंड √3। क्लियर होगी मेरी बात? क्लियर होगी मेरी बात? यहां तक समझ में आ गया? अब मैं अगर रूट वैल्यू हटा दूंगा, मतलब मैं दोनों तरफ अगर स्केयर कर दूं तो ये x² होगा, ये x² होगा गाइस। तो ये आपके पास होगी 3 वैल्यू, √3 वैल्यू एंड √3 वैल्यू, लाइक √3 व्हाटएवर जो भी है, हमें उससे आगे नहीं जाना। क्लियर? अब मैं काम करता हूं, अब मैं काम कर सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं x से, तो मेरे पास होगी x की स्केयर माइनस में इसको यूं कर लूं 3x = 0। मैं ऐसे कर सकता हूं। चलिए मैंने काम ये किया कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x कॉमन ले लिया, तो x माइनस में कितना आया 3 = 0। अब मैं x - 3 लिखूँ तो 0/x, तो इसका मतलब तो 0 हो गया। तो x - 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आई प्लस में 3। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू दी है उसका वही आंसर होता है, चाहे आपको कुछ भी दे दिया जाए। गाइस आपको कुछ भी दे दिया जाए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट में देख लो। आपको दे दिया गया √2 × √2 × √2, तो आपने क्या पुट कर देना है √2 आंसर। हाँ, इसका सेकंड आंसर भी होता है,
बट उसको हम आगे भी मैं बताने वाला हूँ कैसे करना है। चलिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया 12, 12 एंड 12। सो आपको आंसर ए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसके मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन लिखने से आपको थोड़ा सा जजमेंट होगा कि हाँ जी सर किस किस प्रकार के ऑप्शंस आते हैं। इसका मैंने ऑप्शन लिखा 8, इसका मैंने ऑप्शन लिखा 4, इसका मैंने ऑप्शन लिखा 12 एंड इसका मैंने ऑप्शन लिखा 16। अब आपको मालूम है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा गाइस, प्लीज़ इमेजिनेशन करें। इमेजिनेशन करेंगे तो आपका आंसर ईजिली आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, या दोनों संख्याओं के मध्य में कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब कंटिन्यू प्रोसीजर से करते जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 12 होगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ओपन कैसे करते हैं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि जब हम लोग शुरू के अंदर मैं टीच कर रहा था कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ओपन बेस से कैसे, हाँ जी हम लोग ओपन बेस से कैसे करेंगे। लाइक ओपन बेस का मतलब कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8 एंड आपको पूछा गया है कि इसके इक्वल क्या आएगा। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं पेपर के अंदर। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। गाइस आपको लिखना क्या है, 6 लिखेंगे, ऑप्शन 1 लिखेंगे, ऑप्शन 0 लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे 5। सबसे पहले मैं अगर इसका स्केयर करता हूँ तो क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। अगला टर्म में क्या लिख सकता हूँ, 4 है तो इसका मतलब मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, 8 है तो इसका मतलब मैं इसको यूं लिख सकता हूँ। क्लियर होगी मेरी बात। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कितना होता, 16 होता तो मैं इसको 1 टाइम और लिख देता। ये प्रोसीजर आपकी आगे बढ़ती जाएगी, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, अब 8 कहाँ से आया गाइज, जब भी अपने कोई एक वैल्यू हटाते हैं तो इसका मतलब हो गया 1/2। क्या हो गया, जैसे x की वैल्यू 1/2 हो गया, मैंने ये हटा दिया, ये हटा दूंगा तो फिर मैं क्या कर दूंगा, 1/2 कर दूंगा, फिर मैं ये हटा दूंगा तो मेरे पास क्या हो गया, 1/2 हो गया। आपको कॉन्सेप्ट्स का पता है कि जब भी आपके पास a की वैल्यू होती है और उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है तो आप उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, विदाउट डायरेक्ट कर लीजिए तो भी आपका आंसर वही आएगा। इसके लिए अब आपको काम क्या करना है, इसके लिए आपको काम बिल्कुल आनंद लेकर करते रहना है। कैसे करेंगे आप, ये आपने वैल्यू लिख ली तो इसका आंसर मैंने क्या बताया, 5। हाँ इसका एक टर्म का आंसर और होता है, लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शन दिया होगा गाइस। जैसे मैंने लिखा है 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8। क्लियर होगी मेरी बात। अब आपको ऑप्शन दे दिया पेपर में, बच्चों को ये पता है कि सर ने ये सिखा दिया, लेकिन आपको ऑप्शन ही इस प्रकार का दे दिया गया है, 6 दे दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन आपको दे दिया गया है 5 एंड थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया गया है 6 2/8 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज दे दिया। अब आप क्या करेंगे, व्हाट कैन यू डू। अब आपके पास एक प्रोसीजर और है, इस प्रकार के क्वेश्चन जब बेस इक्वल होते हैं तो उन सबको क्या कर देते हैं, आप ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो एलसीएम 8 आया, यहाँ पर कितना आया 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, कितना आया 6 और कितना आया टोटल 14। 14 डिवाइड बाई 8 इट मीन 6/8, इट मीन्स क्या आया 3/4। क्या 3/4 का कॉन्सेप्ट है, नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 6 डेफिनेटली आएगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। चलिए अब मैं आगे आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि 8 × 8 × 8। गाइज अच्छे से समझ लीजिए, जब भी इस प्रकार की वैल्यू दे दी और आपको ऑप्शन दे दिया गया है, वही हम ऑप्शन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा। ये 8 हो गया, दूसरी तरफ अपने पास 10 की पावर 3/4 दे दिया गया, 7/8 दे दिया गया एंड अब आपको नन ऑफ दीज दे दिया गया। मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया है। अब आपके पास आंसर क्या होगा, अब आपके पास आंसर क्या होगा। डिफरेंस आपने ये समझना है कि जब भी आपको क्वेश्चन के बाद में इनडिफाइनेट दे दिया जाए, भी अनंत तक आगे तक बढ़ते रहें, तब तो आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा जो वैल्यू आपको गिवन है। जो वैल्यू आपको गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन यहां पर क्विट कर दिया गया है कि 8 × 8 × 8, तब डेफिनेटली मैं आपको एक फंडा बता दूंगा कि आप ऑप्शन का रट्टा रख लेना। जिस भी वैल्यू, जो भी गिवन वैल्यू, वो वैल्यू और उसकी जो पावर का जो बेस होगा वो सेम है, तो डेफिनेटली आपका आंसर वही होने वाला है। चलिए कैसे होगा, हम उसके लिए थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। ऑपरेशन करने के लिए आप थोड़ा सा तैयार रहिए। रामबाण विधि से हम कॉन्सेप्ट करते चलेंगे। कॉन्सेप्ट का फंडा समझ लेना,
अगर मैं इसको यूं समझा दूं 1/2 1/4, इट मीन्स अगर मैं यूं लिख दूं एक बार के लिए, चलिए ये कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा लगाकर 8 1/8, क्लियर होगी मेरी बात। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/2 1/8 1/4, माफ कीजिए। अब 8 हो गया तो 8 से कितना आया 4, 4 से 2, 2 से 8 आया, 1 आया, प्रीवियसली 1 आएगा, ठीक है। प्रीवियसली मेरे क्वेश्चन से गलत हो गया था, उसको चेक कर लेना जरा। तो अब ये टोटल कितना हो गया 7/8, 7/8, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम आगे देखते हैं सीरीज में क्या करना है। अगले हम कॉन्सेप्ट करते हैं आपका 10th वाला। अब 10th में क्वेश्चन में जैसे आपको दे दिया गया उन्होंने 3√3 आगे ये क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से आपको नहीं दिया गया कि अंत तक क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कौन सा दिया गया। अब इससे पहले मैं आपको 3 नंबर की वैल्यू का आंसर बता रहा था, अब मैंने 4 वैल्यू का आंसर पूछा आपसे। बच्चे विचलित होना स्वाभाविक है, अब विचलित हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसके लिए आपको समझना होगा। क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो आंसर की के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। पहला ऑप्शन दे रखा है 3, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है 3 की पावर, आपको मैं पूछ लेता हूं 15 / 16। 3 की पावर आपको दे दिया गया है 10/3, 7/3, एंड आगे दे दिया गया नन ऑफ दीज। देखो 3 तो आ नहीं सकता क्योंकि ये क्वेश्चन आगे बंद है। अगर ये यूं होता √3 इंटू √3 और आगे तक बताइए तो आपने 3 आंसर कर देना था। अब ये 3 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कैसे करेंगे, 3 1/2, फिर आप करेंगे 3 1/4 इंटू 3 1/8 इंटू 3 1/16। क्लियर, समझ में आया। 16 आया, तो अब इनका एलसीएम कितना आया, 16 आया। क्योंकि एक क्वेश्चन है कि अगर मैंने a दे दिया, b दे दिया, x की पावर c दे दिया, जब बेस इक्वल होते हैं, सर्ट्स के अंदर रूल होता है, तो आप उनके पावर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहां पर जारी होगा। 16 एलसीएम हो गया, 16 को 2 टाइम तो 8 हुआ, 16 का 4 टाइम 4 हुआ, 16 का 8 टाइम 2 और 1 हुआ, कितने हो गए 12 और 3 15, तो 15 / 16, तो इसका आंसर मतलब आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ गाय जी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं घबराने की बात नहीं है, कहीं चिंता करने की बात नहीं है। पेपर के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अक्सर बार पूछे जाते हैं। एक मैं कॉन्सेप्ट लेता हूँ, बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं दोनों तरीके से समझा देता हूँ, बाद में आपको ट्रिक्स मेथड अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया आपको √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3 एंड हियर इज सिंबल प्लस √5 माइनस √3 डिवाइड √5 प्लस √3। ये कॉन्सेप्ट की वैल्यू पूछी गई आपसे। देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह कि रूट वैल्यू को आप हटाना है, रूट वैल्यू को हटाकर कैसे करते हैं, और दूसरा तरीका कि रूट वैल्यू के साथ कैसे करते हैं। बस मैं यही तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये समझ में आ गया तो आपका आंसर बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब आप इनके एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो √5 और √3 पहला हो गया, दूसरा हो गया √5 प्लस √3। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर आप जब इनको उठा के इससे डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस से कटेगी, प्लस वाली बची, तो प्लस वाले का मैं क्या कर देता हूँ, स्केयर कर देता हूँ। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, √5 और √3 का होल स्केयर कर देते हैं, प्लस इसको आप कर देते हैं √5 और √3 का होल स्केयर कर देते हैं। जब आप इस तरह से इस क्वेश्चन को निकालेंगे तो आपके सामने 2 स्थितियां बनेंगी, आपके सामने 2 परिस्थितियां बनेंगी कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करने के लिए आपको एक रूल का मालूम होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्केयर, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और प्लस वाले में यहाँ प्लस कर देते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ तक क्लियर होगी बात। चलिए अब मैं आगे बता देता हूँ कि जब आप इनका एलसीएम आपके पास सेम है, एलसीएम सेम है, तो प्लस और माइनस की वैल्यू का एक विखंडन करते हैं। कि कैसे करते हैं कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो इसका रूल बन जाता है a स्केयर माइनस बी स्केयर, a स्केयर माइनस बी स्केयर। समझ में आया। अब आपने करना है कि a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो मैं 5 का स्केयर कर देता हूँ रूट लेकर, एंड -3 का रूट लेकर स्केयर कर देता हूँ। आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझना होगा, एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा, अलग से लिख दे रहा हूँ
कि जब भी आपने रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर किया, पहले तो मैं इसका ब्रेकिंग मेथड बता दूं, ये तरीका है, तो रूट से रूट हट जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। चाहे आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 रूट से है तो 5 निकलेंगे। क्लियर? तो मैं नीचे की वैल्यू यूं कर दूं कि 5 और 3 में से गया तो 2 बचा, भाई 5 और 3 में से गया तो 2 बचा, डायरेक्ट निकाल दीजिए कि रूट 5 को ब्रेक करेंगे 5, रूट 3 को ब्रेक करेंगे 3, और 5 में से 3 गए तो 2 बचा आपके पास। ऊपर वाली वैल्यू को आप यथावत लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, 5 आया प्लस आपके पास 2 आया, फिर आपने कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलना है, कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलना है। मैं यहाँ पर फिर से रूल 2-3 रूल लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब भी आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा हो तो आपके पास कॉन्सेप्ट बन जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। याद रखिएगा कि अगर a रूट के अंदर है तो आप इसकी वैल्यू a लिखेंगे। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, नीचे तो बचा 2, ऊपर आप इनको लिख सकते हैं कि 5। देखो क्या आया अपने पास, जब 5 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 आया, तोड़कर हम लिख देंगे 5। अब उसके बाद में 2ab है तो ab का मतलब क्या आ जाएगा, 5 3 15 और 15 दूना 30। पक्की बात है? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आपने अब क्या करना है, इनको आप इनको यूं करेंगे, बच्चे ऐसा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप इनको करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर? अब आपने कर देना है रूट 5 का मतलब रूट 3 का मतलब हो गया, ये कर देना है। समझ में आया? इसके बाद में आप इनका ब्रैकेट बंद करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट का प्लस का सिंबल लगाएंगे, इसी प्रकार लिख लेंगे 5 माइनस 2 रूट 5 इंटू रूट 3 एंड प्लस में 3 का आ गया, 9 नहीं करेंगे 3। ठीक है जी। अब आपके पास देखो ये तो प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू, ये खत्म हो गई। ये 5 प्लस का तो 10 प्लस के बन गए, 3 प्लस का तो 9 बन गए। क्या बन गए आपके पास? 9 बन गए। अब आपके पास दो चीजें निकल के आएंगी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको यूं आगे की तरफ प्रोसीजर को बढ़ाते जाना है, क्वेश्चन को क्या करना है, बढ़ाते जाना है। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपके पास कि यहाँ जो माइनस का सिंबल है, ये माइनस यहाँ पर माइनस करेंगे तो बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से इसको करेंगे, लेकिन ये तरीका फिर से गलत होगा। आपको करना है 5 और 3 कितना हो गया, 8। कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया, और इनमें से कितना बचा, 2 बचा आपके पास। अब 2 बचा तो लोग ये सोचेंगे कि हम इस तरह से कर ले, लेकिन आप ये भूल रहे हैं प्यारे बच्चों कि आपके पास 2 भी है तो इसका मतलब 6/2, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से काम नहीं करना, मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ सारे का सारा क्वेश्चन यहाँ पर, ताकि आप किस तरह से बना सकते हैं। हम ये लिखेंगे यहाँ पर इनका एलसीएम कितना आया था। एलसीएम आपके पास क्लियर है कि एलसीएम आपके पास 2 आएगा। 2 एलसीएम आएगा तो आप इनकी वैल्यू को किस तरह से लिख सकते हैं, आप इनकी वैल्यू को किस तरह से लिख सकते हैं। मैं अगर यूं करवा दूं, आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन करवा देता हूं कि रूट 5 का मतलब 5 आ गया, प्लस में रूट 2 इंटू 5 इंटू 3 एंड प्लस में 3। क्लियर? पहली वैल्यू। सेकंड वैल्यू आपके पास प्लस में सिंबल है तो यहाँ पर लिखेंगे आप ओनली 5, माइनस में 2 रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस में 3। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया आपके पास 8 प्लस में 2 रूट 5 एंड रूट 3 डिवाइड बाई 2 एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बन गया आपके पास 2 इसमें है, इसमें बन गया 5 और कितना हो गया 8 माइनस में 2 रूट 5 इंटू 3। क्लियर होगी बात अपनी यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब दोनों में सेम है तो मैं क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकता, कॉमन वैल्यू निकाल के लिखा जा सकता है, कॉमन वैल्यू निकाल के भी लिखा जा सकता है। तो मैं कोई एक वैल्यू आपको बता देता हूँ सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कॉमन वैल्यू कैसे निकालना, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, क्लियर होगी। तो मैं 2 को कॉमन लिख लेता हूँ तो अपने पास क्या बच गया 4 यहाँ पर आ जाएगा रूट 5 और रूट 3 डिवाइड बाई 2 कट हो गया, कितना हो गया, कट हो गया आपके पास। अब जब इसको आप कटिंग कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, इस तरफ भी ऐसे बचेगा। बस बात इतनी है कि यहाँ पर बचेगा आपके पास 4 5 प्लस में रूट 3 और एक तरफ बचेगा आपके पास प्लस में करेंगे आप 4 एंड 5 रूट 3, तो ये कट जाएंगे 4 4 2 8, 8 से 2 कट गया तो ये 8 आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो मेरा कंसेप्ट आप समझ लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, ताकि जब मैं इसकी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ आपको आगे, तो वो ट्रिक्स आपके लिए आसान हो, आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं, मैंने लिखा कि अपने पास वैल्यू थी
√5 √3 की स्क्वायर प्लस में √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, नीचे 2 बचा था, जब इनका होल स्क्वायर करेंगे तो 5 2 √5 √3 प्लस में 3। पहला कॉन्सेप्ट इन द ब्रैकेट 2 एलसीएम था, 2 इसका एलसीएम था, ये लिखेंगे 5 2 इंटू √5 √3 एंड प्लस 3। तो ये अपने पास 5 एंड 3 कितना बन गया 8 या प्लस है 8 2 √3 इंटू √5 क्लियर डिवाइड बाई 2। यहाँ पर प्लस का सिंबल है, ये मेरे से लाइन एक साथ लग गई है, अलग अलग लाइन आएगी। 5 2 कितना हो गया 8 2 √5 इंटू √3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ कॉमन क्या रख सकते हैं, कॉमन आप 2 रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो 4 प्लस में कितना बन गया √3 इंटू √5, समझ में आ गया, डिवाइड बाई 2 कट हो गया 2 से। इसी प्रकार इसका भी इसे हो जाएगा, इसका क्या करेंगे, आपने 2 कॉमन रखा तो आपके पास 4 √3 इंटू √5 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट हो गया तो बचा 4 बचा गाइस। तो अब आपको क्या काम करना है, अब आप इस क्वेश्चन को यूं भी तो लिख सकते हैं, यूं भी तो लिख सकते हैं कि आपके पास 4 प्लस में 3 इंटू √5 एंड प्लस बचा 4 माइनस √3 इंटू √5। तो ये प्लस माइनस कट गए, 4 और 4 2 कितना आ गया 8। जब भी आपके पास इस प्रकार की, अब मैं ट्रिक बता देता हूं, डायरेक्ट विदाउट पेन विदाउट पेपर इतने बड़े क्वेश्चन को आसानी के साथ करने के लिए आपको पूछा गया था √5 एंड कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया था √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 माइनस √3। तो आपने प्लस की वैल्यू को ऐड करके 8 आंसर लगा देना है। अगर ऊपर माइनस है तो आपके पास कितना आ जाता, 2 आंसर आ जाता। अगर नीचे प्लस का, ऊपर प्लस का सिंबल है तो 8 आंसर आएगा, नीचे माइनस का सिंबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऊपर की तरफ माइनस वाली वैल्यू होती तो इनका आंसर 5 माइनस 3 करके 2 आंसर क्विकली कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आगे बस आपको एंड के 2 क्वेश्चन और समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लूँ ताकि आपके लिए आसानी से क्वेश्चन हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ ताकि हम आसानी के साथ इस क्वेश्चन, चलिए गाइस, जैसे कि आपको पेपर में अक्सर बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है कोई, मुझे दिमाग से सोच लेने दीजिए कौन सा क्वेश्चन लिखें हम लोग, कौन सा क्वेश्चन लिखा जाए, कौन सा क्वेश्चन लिखा जाए। मैंने लिखा है कि रूट के अंदर 1 प्लस x डिवाइड बाई 256 एंड 17 बाई 16 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सारे बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मैं आपको समझा दूं, जब भी आप रूट हटाएंगे तो सामने स्केयर लग जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी 256 और इसके अपॉन में 1 और 7 का हो गया 289 और 16 का हो गया 256। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इस तरफ से रूट हटाया और सामने स्केयर लग जाएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन बन गया कि x डिवाइड बाई 256 289 डिवाइड बाई 256 माइनस 1/1। अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। 256 आया, 289 माइनस 256, तो ये तो दोनों कट गए, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी बची 33। ये कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है। जब भी आपको चाहे यहाँ पर प्लस दिया तो आप प्लस कर लेंगे, माइनस दिया तो यहाँ पर अपने माइनस करके निकाल देना, आंसर आपका सेम आएगा गाइज। हाँ, वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी, मैं सिंबल की बात कर रहा हूँ कि सिंबल आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन आपको जब भी यूं पूछा जाए तो आपको काम क्या करना है, जब भी वैल्यू दी जाए तो आपको जो दिया गिवन वैल्यू है आप उनको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट इसको ऐड कर देना है, आपका आपके सामने क्विक यानी 1 सेकंड में अपना आंसर मिल जाएगा। आपको कंफ्यूज होने की कहीं बात नहीं है, कहीं आपको परेशानी होने की परेशानी लेने की बात नहीं है। जब भी आप इस प्रकार के सम करें, आपको जो गिवन वैल्यू होती है उसको ऐड कर दें, आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा, एक बच्चे का क्वेश्चन था जो आया था 1 प्लस x डिवाइड 1/44 रूट एंड 13/12, दोनों को ऐड कर दीजिए, 25 आंसर हो गया। यानी आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 प्लस x/7 29 इज इक्वल 28/27, दोनों को ऐड कर दीजिए, 55 आंसर आ गया। सॉल्व करके चेक कर लेना, आपका इतना ही आंसर मिलेगा, आपको एक सेकंड बार फर्क नहीं होगा। उम्मीद करते हैं सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा। अब आपका काम बनता है शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को मत दबाना भूलना। मैक्सिमम 10-10 बार आप शेयर कर दें। आपका सहयोग हमारी सफलता, आपकी सफलता में हम सहभागी होंगे। आप तक मटेरियल पहुंचा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल